नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग एक ओपन टू हाई एंड ओपन टू लो स्ट्रेटेजी के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए, मैं फिलहाल निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे हूँ। यहाँ पे मैंने OHOL स्ट्रेटेजी को चार्ट पे ऐड किया है। ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है, इसके रूल्स क्या हैं, ये अभी हम लोग सीखते हैं। देखिए, यहाँ पे कहीं भी आपको कोई भी ट्रेड दिखाई नहीं दे रहा है कई दिनों तक, और यहाँ पे हमें दो ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं एक ट्रेड को जूम करता हूं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 16 मई को हमें एक ट्रेड मिला है। क्यों मिला है ट्रेड, देखते हैं। देखिए हमारी ये स्ट्रेटेजी क्या करती है। सेशन का जो पहला बार होगा ना, फॉर एग्जांपल ये बार जहां पे मैंने अपना कर्सर रखा है, नीचे टाइम देखिए 9:15 बजे। सेशन का पहला बार अगर ओपन टू हाई होगा, ओके, जब मैंने अपना कर्सर यहाँ पे रखा है तो आप यहाँ पे ओपन, हाई, लो और क्लोज वैल्यूज को देख सकते हैं। इनमें से ओपन वैल्यू को और हाई वैल्यू को देखिए, दोनों वैल्यू बिल्कुल ही सेम है। मतलब ये जो बार है ये ओपन टू हाई बार है। जब दिन का पहला बार ओपन टू हाई होगा तब हमें क्या करना है, इसकी जो हाई वैल्यू होती है और लो वैल्यू होती है उनको मार्क करना है। ये सब इंटरनली करेगा, ये स्ट्रैटेजी, ये काम सारे इंटरनली करेगी। इन दोनों पॉइंट्स को मार्क करना है। जब इस बार के लो पॉइंट के नीचे कोई बार क्लोज हो जाएगा, जैसे कि ये बार हुआ है, देखिए यहाँ इस बार का लो पॉइंट है यहाँ पे, और ये बार जो है उस लो पॉइंट के नीचे क्लोज हो गया है, तो यहाँ पे हमारी एक शॉर्ट एंट्री बनेगी। ओके, जब ओपन टू हाई होगा पहला बार तो उस दिन हमें सिर्फ शॉर्ट एंट्री ही लेनी है, लॉन्ग एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, तो इसके नीचे कोई बार क्लोज हो गया तो हमने यहाँ पे शॉर्ट एंट्री ले ली। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? स्टॉप लॉस के दो प्रकार होंगे। एक तो होगा इस पहले बार का, इस सेशन के पहले बार का हाई पॉइंट। ओके, अगर इसके ऊपर कोई बार क्लोज हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट पूरे दिन साइडवेज ही चले या यहाँ से नीचे नीचे ही चला जाए, ओके, और हमारा स्टॉप लॉस हिट ही ना हो 3:30 बजे तक। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो 3:30 बजे का लास्ट बार होगा वहां पे हमारा ये ट्रेड जो है उसे स्क्वेयर ऑफ कर देंगे। हम इस ट्रेड को अगले दिन पे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पहला बार हमें मिला ओपन टू हाई, इसके लो पॉइंट के नीचे ये बार क्लोज हुआ तो हमने यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री ली। अब इस बार का जो हाई पॉइंट था ये था हमारा स्टॉप लॉस, लेकिन एंट्री के बाद पूरे दिन ये जो हाई पॉइंट है इसके ऊपर कोई भी बार क्लोज नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, 3:30 बजे लास्ट बार को हमारा जो ट्रेड था उसे स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो ये हो गया हमारा एक ट्रेड जो था ओपन टू हाई ट्रेड। सिमिलरली और एक ट्रेड हमें पीछे मिला था, उसको भी देखते हैं। कहाँ मिला था? हाँ देखिए यहाँ पे मिला है। 6 मई को ये मिला है ट्रेड। देखिए ये जो पहला बार है, सॉरी, ये जो पहला बार है 9:15 का, इसकी ओपन और हाई वैल्यू देखिए ऊपर दोनों सेम है, तो ये बार हुआ ओपन टू हाई बार। ओके, अब इसके लो के नीचे ये बार क्लोज हुआ है तो यहाँ पे हमने शॉर्ट एंट्री ली। इस बार का जो हाई पॉइंट था फर्स्ट बार का वो हमारा स्टॉप लॉस है, लेकिन यहाँ पे कोई भी बार इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, 3:30 को जो हमारा लास्ट बार था वहां पे हमारा ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दिया। मतलब हमने यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट यहाँ तक गया और यहाँ पे हमने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया, तो ये ट्रेड हमारा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हुआ। तो ये हमारा हो गया ओपन टू हाई ट्रेड। ऐसे ही कोई अगर ओपन टू लो वाला एग्जांपल दिखे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ओपन टू हाई वाले ही एग्जांपल्स बहुत मिल रहे हैं। ओपन टू हाई वाला, ओपन टू लो वाला जल्दी मिल नहीं रहा है। मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल कहीं ढूंढ के दिखा देता हूँ। देखिए ओपन टू हाई वाले ही ट्रेड्स ज्यादा मिल रहे हैं। ओपन टू लो वाला, हाँ यहाँ पे एक मिल गया। और मुझे एक आपको स्टॉप लॉस वाला भी ट्रेड दिखाना है, वो भी मैं ढूंढ के आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ भी ओपन टू हाई वाले ही ट्रेड है। ये पहला बार है ओपन टू हाई, उसके नीचे क्लोज हुआ, शॉर्ट ट्रेड लिया, दिन के एंड में स्क्वायर ऑफ कर दिया। फिर से ये पहला बार था, इसके नीचे ये बार क्लोज हो गया, यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिया, दिन के एंड में क्लोज कर दिया। देखिए कैसे हमें प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो ये हो गए शॉर्ट ट्रेड्स। उनका स्टॉप लॉस भी मुझे दिखाना था लेकिन वैसा कोई ट्रेड मुझे दिख नहीं रहा है। एनीवेज, हाँ देखिए यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड है। लॉन्ग ट्रेड आया है 24 जनवरी को। तो देखिए 24 जनवरी का ये है पहला सेशन बार 9:15 बजे का। जब मैं इस बार पे अपना कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे आप ओपन वैल्यू और लो वैल्यू को देखिए, दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है। तो ये हो गया हमारा ओपन टू लो बार। तो हम लोग इसका हाई और लो पॉइंट मार्क करेंगे। जब कोई बार इस पहले सेशन बार के हाई के ऊपर क्लोज हो जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग एंट्री लेंगे, एक बाय एंट्री लेंगे। और यहाँ इस पहले सेशन बार के लो पॉइंट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर इसके नीचे कोई बार क्लोज हो गया एंट्री लेने के बाद,
जो कि यहाँ पे हुआ है, देखिए। ओके, पहले सेशन बार के लो पॉइंट के नीचे ये बार क्लोज हो गया है, तो यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस क्लोज हो गया। कितने बजे तक? 1:30 बजे दोपहर। ओके, तब तक हमें 3:30 बजे तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके पहले ही हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। तो यहाँ पे हमने ओपन टू लो वाला एक ट्रेड देखा। ओके, वैसे ओपन टू हाई वाला कोई स्टॉप लॉस अगर मैं आपको दिखा सकूं, ओपन टू हाई वाले में ज्यादा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, ऐसा देख रहा हूं मैं। 3:30 बजे ही ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो रहे हैं। देखिए कहीं भी ओपन टू हाई वाले में स्टॉप लॉस हिट नहीं, हाँ देखिए यहाँ पे हो गया हिट। यहाँ पे ओपन टू हाई वाले का भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, देखिए 10 अक्टूबर 2024 को। देखिए कैसे हुआ है। 10 अक्टूबर का ये था पहला बार 9:15 का, ये है ओपन टू हाई बार। आप ऊपर ओपन और हाई वैल्यूज को वेरीफाई कर सकते हैं, ओपन टू हाई बार है। अब इस बार के लो पॉइंट के नीचे ये अगला बार जो है वो क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे हमारी एक शॉर्ट एंट्री बनी, और इस बार के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है। तो ये बार जो है उस हाई के ऊपर क्लोज हो गया, तो देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मार्केट फिर नीचे गया, और फिर से ये जो पहला सेशन बार था उसके नीचे ये बार क्लोज हो गया। ओके, मतलब एक ही दिन में हमें 2 बार एंट्री मिली। पहले एक बार ट्रेड फेल गया, तो एक दूसरी एंट्री तैयार होगी यहाँ पे, फिर से यहाँ पे एंट्री है, तो स्टॉप लॉस हमारा यहीं पे है। ओके, तो पूरे दिन, अगले पूरे दिन वो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ। देखिए इस लेवल पे कोई भी बार नहीं आया, तो 3:30 बजे हमारा ट्रेड जो है वो स्क्वायर ऑफ हो गया। तो ऐसे ओपन टू हाई ट्रेड्स या ओपन टू लो ट्रेड्स आपको पूरे चार्ट में मिल जाएंगे। किसी दिन अगर पहला सेशन बार ओपन टू हाई या ओपन टू लो नहीं है, तो तभी आपको कोई भी ट्रेड पूरे दिन में नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे किसी भी स्टॉक पे, किसी भी क्रिप्टो पे, कमोडिटी पे वगैरह जाके इसे चेक कर सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट वहां पे देखने को मिलेगा। देखिए मैं रिलायंस में हूँ, तो यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड आया, यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रेड है, लॉन्ग ट्रेड है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऐसी एक स्ट्रैटेजी है। इसका रिजल्ट भी जरा चेक करते हैं कितना अच्छा है बुरा है। ये कोई मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बहुत ही एस्टेब्लिश्ड, बहुत सालों से चली आ रही स्ट्रैटेजी है। बस मैंने इसे पाइन स्क्रिप्ट में कोड करके आपके सामने पेश किया है। ठीक है, इसका रिजल्ट देखते हैं। मैं फिलहाल निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे हूँ। 46, एक सेकेंड, इसका मैं 100% इक्विटी है, हाँ ठीक है। 47% ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी है, और एक कितना, 106 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 1 मिनट पे जाके देखूँ तो। और हाँ एक बात और, कि हम लोग जैसे इंट्राडे टाइम फ्रेम्स को चेंज करें, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए वैलिड है, ये इंडिकेटर जो, ये जो स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ इंट्राडे पे ही चलेगी। जैसे जैसे हम लोग इंट्राडे की टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, तो उस टाइम फ्रेम का जो पहला सेशन वाला बार होगा, उस बार के हाई और लो को लेके, ओपन हाई लो को लेके इस स्ट्रैटेजी का पूरा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो अगर अब मैं 1 मिनट पे जाऊँ तो लॉस मेकिंग है स्ट्रैटेजी। 5 मिनट पे जाऊँ तो यहाँ भी लॉस मेकिंग है। निफ्टी पे ये हाल है हमारा। रिलायंस पे जाके देखूँ तो 5 मिनट पे प्रॉफिटेबल है थोड़ा सा, 1 मिनट पे लॉस मेकिंग है, 15 पे प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो ऐसे आप अलग अलग चार्ट्स पे जाके देख सकते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे जाके देख सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कितनी प्रॉफिटेबल है, कितनी लॉस मेकिंग है, और आप इसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं ये काम कर रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए फ्रीली अवेलेबल कर रहा हूँ। आपको करना ये है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस स्ट्रैटेजी की लिंक दे दी है, आपको उस लिंक को कॉपी करना है और आपके वेब ब्राउजर में उसे पेस्ट करना है। उस लिंक को वेब ब्राउजर में पेस्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए स्ट्रैटेजी का नाम लिखा हुआ है। आपको बस इस ऐड टू फेवरेट्स बटन को क्लिक करना है, फिर नीचे जाना है, यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग व्यू का प्रोफाइल नेम है, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। देन आपको कोई चार्ट ओपन करना है, ऐसा कोई चार्ट ओपन करना है आपको किसी स्टॉक का, और जाना है इंडिकेटर सेक्शन में, और यहाँ पे जाना है फेवरेट सेक्शन में, और यहाँ पे देखिए आईटी वाला OHOL स्ट्रेटेजी, इसको आप देख सकते हैं, इसको बस आपको क्लिक करना है, तो स्ट्रेटेजी आपके चार्ट पे ऐड हो जाएगी। अब आप इसे फ्रीली यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।